ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है चित्त की शांति। किसी सम्राट ने एक युवक की असाधारण सेवाओं और वीरता से प्रसन्न होकर उसे सम्मानित करना चाहा। अब उस राज्य का जो सबसे बड़ा सम्मान और पद था वह उसे देने की घोषणा की गई, लेकिन ज्ञात हुआ कि वह युवक इससे प्रसन्न और संतुष्ट नहीं है। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा कि भाई, क्या चाहते हो? तुम जो भी चाहो मैं उसे देने को तैयार हूं। तुम्हारी सेवाएं निश्चय ही सभी पुरस्कारों से बड़ी हैं। वह युवक बोला, महाराज, बहुत छोटी सी मेरी मांग है, उसके लिए ही प्रार्थना करता हूँ। धन मुझे नहीं चाहिए, ना ही पद, ना सम्मान, ना प्रतिष्ठा। मैं तो चित्त की शांति चाहता हूँ। राजा ने सुना तो थोड़ी देर को तो वह चुप ही रह गया। फिर बोला कि भाई, जो मेरे पास ही नहीं है उसे मैं कैसे दे सकता हूँ? तो ईमानदार राजा था। फिर वह सम्राट उस व्यक्ति को पहाड़ों में निवास करने वाले एक शांति को उपलब्ध साधु के पास लेकर स्वयं ही गया, और उस व्यक्ति ने जाकर अपनी प्रार्थना साधु के समक्ष निवेदित की। अब वह साधु अलौकिक रूप से शांत और आनंदित था, लेकिन सम्राट ने देखा कि उस युवक की प्रार्थना सुनकर वह भी वैसे ही मौन हो गया जैसा कि स्वयं सम्राट रह गया था। सम्राट ने सन्यासी से कहा कि मेरी भी प्रार्थना है, इस युवक को शांति दें। अपनी सेवाओं और समर्पण के लिए राजा की ओर से यही पुरस्कार उसने चाहा है। मैं तो स्वयं ही शांत नहीं हूँ, इसलिए शांति कैसे दे सकता हूँ? सो इसे आपके पास लेकर आया हूँ। तो सन्यासी बोला कि राजन, शांति ऐसी संपदा नहीं है जो कि किसी दूसरे से ली या दी जा सके, उसे तो स्वयं ही पाना होता है। तो भगवान शांति से स्वरूप की तरफ इशारा है कि उसे तो स्वयं ही पाना होता है। जो दूसरों से मिल जाए वह दूसरों से छीनी भी जा सकती है। अंततः मृत्यु तो उसे निश्चित ही छीन लेती है। तो जो संपत्ति किसी और से नहीं, स्वयं से ही पाई जाती है, उसे ही मृत्यु छीनने में असमर्थ है। तो भगवान स्वरूप की तरफ सुंदर इशारा है। तो सन्यासी कहता है, शांति मृत्यु से बड़ी है, इसलिए उसे और कोई नहीं दे सकता है। तो भगवान अद्भुत बोध कथा है चित्त की शांति यहीं समाप्त होती है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।